स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। मुरादाबाद से ये खबर आ रही है जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उनके घर भेज दिया गया। डॉक्टरों ने 121 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा था। समय पूरा होने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इन्हीं में से 2 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद उनके परिवार और अब पूरे मोहल्ले में लोग परेशान हैं। डॉक्टर्स को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन दोनों मरीजों को कोरोना के लिए बने लेवल 1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसके बाद जिन लोगों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ा गया था उनकी स्क्रीनिंग दोबारा से कराई जा रही है। साथ ही लोगों को घर छोड़ने के स्टाफ की भी अब जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरी घटना के बाद डीएम राकेश कुमार ने डॉक्टर्स को चेतावनी दी कि ऐसी गलती दोहराई न जाए, फिर से ना हो सके। तो मुरादाबाद में डॉक्टर्स की ये बड़ी लापरवाही। हमारे सहयोगी फरीद शमसी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। फरीद, जब एक एक मरीज की संख्या जहां मायने रखती है, वहां पर 2 मरीजों को जिन्हें कई और लोगों के साथ क्वारंटीन करके रखा गया था 14 दिनों तक, वो अब कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, क्या वजह है कि उनके छूटने के बाद ये रिपोर्ट आई? जी हाँ, इनका मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जैसे आपने अभी बताया भी और मैंने भी आपको पहले से अपडेट किया कि मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने जब 121 लोगों को एक उनकी अवधि पूरी निगरानी अवधि पूरी होने के बाद जब एम्बुलेंस के जरिए अलग अलग इलाकों में पहुंचाया गया, तो 2 ऐसे लोगों को भी उनके घर छोड़ा गया जिनकी 1 और 2 दिन पहले पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। तो उनके आसपास के लोगों को इलाके की पता थी, हॉटस्पॉट वाले इलाके के रहने वाले ये लोग थे। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि ये लोग तो पॉजिटिव आए थे और इन्हें अब घर कैसे छोड़ दिया गया, इसको लेकर चर्चाएं हुई। फरीद, तो आप बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई थी वो 2 दिन पहले ही आ गई थी? 2 दिन पहले ही पता था कि ये पॉजिटिव है छोड़े जाने के, या फिर छोड़ने के बाद ये रिपोर्ट आई थी? जी, उनका रिपोर्ट पहले आ गई थी पॉजिटिव। उनके रिपोर्ट आने के 2 दिन बाद उनके घर छोड़ा गया है दोनों पॉजिटिव। तो ये कंफ्यूजन, ये गलती, ये लापरवाही कहां पर हुई है? कुछ साफ हो पाया? लापरवाही काफी समय से मुरादाबाद में इस तरह की लापरवाही चल रही है। सीएमओ जब मीडिया को बाइट देते हैं तो वो संख्या कुछ बताते हैं और जिलाधिकारी जो ऑफिशियल रिपोर्ट देते हैं उसमें संख्या में भी कई बार फर्क आया है और इससे भ्रम पैदा हुआ है। तो स्वास्थ्य विभाग में बड़ी लापरवाही चल रही है। उनको पता नहीं रहता कि असल आंकड़े क्या हैं। एक एक नंबर पे ध्यान दिया जा रहा है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। उसके बावजूद 2 मरीजों को, पॉजिटिव मरीजों को उनके घर पहुंचा दिया जाता है, जो आसपास के इलाके के लोगों को जब पता चलता है। बिल्कुल, और जैसा कि आप बता रहे हैं फरीद कि लापरवाही हर स्तर पर मुरादाबाद में बरती जा रही है, और इसका एक उदाहरण ये भी है कि इतनी बड़ी गलती के बाद भी प्रशासन की ओर से हॉस्पिटल को सिर्फ चेतावनी दी जाती है कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं है, एक बहुत बड़ी और इसे जानलेवा लापरवाही कह सकते हैं। सैकड़ों लोग अब इन 2 लोगों की वजह से इस वक्त खतरे की जद में है। धन्यवाद फरीद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर अमेठी से खबर, जहां पर पुलिसकर्मी क्वारंटीन ड्यूटी पर लौटे पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अलग अलग होटल्स में इन्हें रखा गया है। शुरुआती जांच में सभी पुलिसकर्मी स्वस्थ पाए गए हैं। 6 पुलिसकर्मियों के सैंपल नेगेटिव आए हैं। 6 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट अभी बाकी है। लॉकडाउन के बाद ड्यूटी पर लौटे पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए गए। अमेठी के 12 में से अधिक का जो पुलिसकर्मियों को अलग अलग होटल्स में रखा गया है। प्रारंभिक जांच में सभी पुलिसकर्मी पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए हैं। तो ये एक एहतियातन कदम उठाया गया है। जो पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी दे रहे हैं उन पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है, उनका मेडिकल टेस्ट हो रहा है, ताकि पता चल सके कि कहीं उनमें से तो कोई इस संक्रमण की चपेट में नहीं आ गया है। तो अमेठी में ये कदम उठाया गया। अलग अलग होटल्स में पुलिसकर्मियों को रखा गया जो कि ड्यूटी पर तैनात है, और इन्हीं पुलिसकर्मियों का मेडिकल टेस्ट भी हो रहा है। 6 की रिपोर्ट आ गई है जो कि नेगेटिव है। अभी 6 और पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट आनी बाकी है। और शंका ये थी कि ये जो कोरोना संक्रमित एरियाज हैं वहां पर काम कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इसी शंका के मद्देनजर एहतियातन ये कदम। फिर जब लॉकडाउन बढ़ा तो फिर ये आदेश आया कि ये अपने अपने तैनाती वाले जनपदों में जाएंगे। तो ये हमारे वो लोग हैं, हमारे वो कर्मचारी हैं जो अवकाश पे गए थे और लॉकडाउन की वजह से उस समय नहीं आ पाए थे, तो अब आए हैं। चूँकि अब आए हैं तो एहतियात के तौर पे अपने कर्मचारियों के कल्याण को देखते हुए हम लोगों ने उनको होटल के एक एक कमरे, अलग अलग सेपरेट कमरों में शिफ्ट कराया है।
तो ये पुलिसकर्मी जो कि छुट्टियों पे गए थे, अब जब काम के लिए लौटे हैं तो फिर इनका पहले क्वारंटीन करके मेडिकल टेस्ट हो रहा है, फिर इनसे काम लिया जाएगा। बाकी के पुलिसकर्मियों के साथ इन्हें भी रखा जाएगा। आपको बता दें, सीएम योगी ने लॉकडाउन को लेकर एक बड़ा निर्देश अधिकारियों को जारी किया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी 20 से ज्यादा कोरोना मरीजों के कैंप है, वहां की निगरानी वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। और इसके लिए प्रदेश के 15 जिलों में नोडल अधिकारियों का नाम भी सामने आ चुका है, जिसमें आगरा के कैंप को प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार देखेंगे। वहीं फिरोजाबाद को प्रमुख सचिव होमगार्ड अनिल कुमार देखेंगे। लखनऊ में प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार कैंप देखेंगे। तो नोएडा की अगर बात की जाए तो सीईओ ग्रेटर नोएडा नरेंद्र भूषण को यह जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बुलंदशहर में कमिश्नर मेरठ अनिता को यह जिम्मेदारी दी गई है। जबकि कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर नगर में प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चंद्र कैंप की निगरानी करेंगे। तो ये एक बड़ा फैसला सीएम की ओर से लिया गया है और अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। जहां पर स्थिति ज्यादा गंभीर है, वहां बड़े अधिकारी खुद अपनी नजर बनाए रखेंगे। और सीएम योगी ने सभी विभागों को लॉकडाउन के बाद रोजगार देने के लिए प्लान बनाने को भी कहा है। सीएम ने कहा कि सभी विभागों से 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए कि कितने रोजगार कहां दिए जा सकते हैं। योगी सरकार का प्लान है कि अगले 3 से 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में 15 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सके। इसी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने सभी विभागों को रोजगार देने का निर्देश दिया है और इस पर एक रिपोर्ट तलब की गई है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सरपंचों के साथ संवाद करेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ देश के तमाम सरपंचों से मुखातिब होंगे। साथ ही ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। तो देश के हर सेक्टर के प्रमुख लोगों से पीएम लगातार ई कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और आज सरपंचों की बारी है, सरपंचों से खुद ही संवाद करेंगे प्रधानमंत्री और हालात का तो जायजा लेंगे ही। और साथ ही आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इस मौके पर जो पंचायती राज व्यवस्था उस पर भी प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं कि किस तरीके से देश को मजबूत बनाने में ये संस्था काम आती है। तो पीएम मोदी आज सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि गांव बढ़ेगा भारत बढ़ेगा, इस मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय पीएम द्वारा ग्राम प्रधानों से संवाद के माध्यम से ई ग्राम स्वराज पोर्टल ऐप और स्वामित्व योजना लॉन्च की जाएगी। हमारी सरकार का लक्ष्य है ग्राम विकास को अभूतपूर्व गति देने की, जिससे प्रदेश और देश का विकास हो सके। ये बात उन्होंने ट्वीट की है। भारत सरकार ने देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े पेश किए, साथ ही वो आंकड़े भी बताए गए जिसमें भारत ने दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहतर काम किया है। देश के लिए अच्छी खबर यह है कि रिकवरी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही कोरोना मुक्त जिलों की संख्या भी बढ़ रही है। जो बदलाव आते हैं, if you look at the figures carefully, we are today at a 500,000 mark। 5 लाख टेस्ट हमने आज किए हैं। यूएस ने 5 लाख टेस्ट 26 मार्च को किया था। They had found 80,000 cases to be positive। I'm giving you rough numbers। इटली ने यह मार्क 31 मार्च को किया था and they had 100,000 people who were positive। 1 लाख लोग थे। यूके में यह समय 20 अप्रैल को आया and they had 120,000 positives। टर्की में यह समय 16 अप्रैल को आया, they had 80,000 positives। इंडिया में यह मार्क 22 अप्रैल को आया और हमारे पास लगभग 20,000 पॉजिटिव केसेस थे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अगर वैश्विक तुलना हम करें तो वी सीम टू बी डूइंग वेल so far with our strategy which is focused and very, very intensely focused on the areas
where we see a lot of positivity and action happening. के भावना को बढ़ाते हैं। और अब जान लेते हैं देश की कोरोना अपडेट के बारे में कि इस वक्त देश की स्थिति आखिर है क्या। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में इस बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। भारत में भी कोरोना के पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। 21,000 के पार अब ये संख्या पहुंच चुकी है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक गुरुवार को कोरोना पीड़ितों की संख्या देश में बढ़कर 21,700 हो गई। साथ ही इस जानलेवा वायरस ने देश में अब तक 686 लोगों की जान ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 1229 बढ़ोतरी हुई है। इस संख्या में महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ा बढ़ने के पीछे ज्यादा जांच को भी कारण माना जा रहा है कि चूंकि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं तो अब बातें मरीजों की संख्या ज्यादा सामने आ रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5,652 मरीज हैं, जबकि गुजरात में 2,407, दिल्ली में 2,248 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इस वक्त। और अब बात प्रदेश की कर लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है और अब तक प्रदेश में 1510 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 61 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं मृतकों की संख्या 24 हो चुकी है। ज्यादा प्रभावित जिलों की बात करें तो आगरा में 336, लखनऊ में 174, नोएडा में 103, गाजियाबाद में 52 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। 22,000 के पास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। अब तक प्रदेश की अगर हम बात करें 1510 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 61 पॉजिटिव नए केस सामने आए हैं। लॉकडाउन का 31वां दिन और 31वें दिन क्या है हालात इस वक्त प्रदेश में, ये बताने के लिए हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवोम हमारे सहयोगी अमरोहा से हमारे साथ हैं, मोहन कृष्ण रायबरेली से, दीप श्रीवास्तव सहारनपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जबकि फिरोजाबाद से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो हम रुख कर लेंगे शिवोम का। शिवोम, अमरोहा की स्थिति के बारे में बताएं। शिवोम, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए लौटेंगे आपके पास। मोहन कृष्ण रायबरेली की स्थिति बताइए जरा। चलिए रुख दीप श्रीवास्तव का कर लेते हैं एक बार कोशिश सहारनपुर से हाल जानने की। सहारनपुर जहां पर एक के बाद एक कई केस सामने आ रहे हैं। दीप श्रीवास्तव, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए देवेश का रुख कर लेते हैं, हमारे एक और सहयोगी। देवेश, बताइए जरा क्या स्थिति वहां पर 31वां दिन लॉकडाउन का? मेघना, आज लॉकडाउन का 30वां दिन है और कल ही 13 नए मरीज सहारनपुर में आए हैं। 167 की नोएडा से सैंपल भेजे गए थे, जिनके रिजल्ट कल आए हैं, जिसमें से 13 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इस प्रकार से संख्या बढ़कर 127 हो गई है। और इसमें 10 जमाती देवबंद में थे, वो पॉजिटिव आए हैं। और आपको मेघना बताना चाहूंगा, इसमें अधिकांश जो है या तो जमाती हैं या उनके क्लोज कॉन्टेक्ट वाले लोग हैं। और इस प्रकार से लगातार संख्या बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन चिंताग्रस्त है, क्योंकि हॉटस्पॉट इलाके में लगातार मरीज आ रहे हैं। जो 10 मरीज देवबंद से आए हैं वो भी हॉटस्पॉट में है, क्योंकि पूरा देवबंद सील है। और मंडी क्षेत्र और थाना कुतुबशहर क्षेत्र वो भी हॉटस्पॉट है, वहीं से बाकी मरीज भी आए हैं। जी मेघना। बिल्कुल देवेश, ये बताइए जिस तरह से यहाँ पर आंकड़े दिख रहे हैं एपिसेंटर के तौर पर देखने को मिल रहा है, खासकर देवबंद का ये जो पूरा इलाका है वो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति वहां देखने को मिल रही है, तो क्या इंतजाम इस स्तर के हैं इस वक्त? मेघना, मैं बताना चाहूंगा, देवबंद को पूरी तरह सील कर दिया गया। वहां पर बैंक हो, एटीएम हो, सभी तरह सील है। हर तरह से मतलब सख्त
इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है, लेकिन जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो जमाती हैं, जो बाहर से अन्य प्रदेशों से, इसमें 10 आसाम से हैं, मेघालय से हैं और एक अन्य प्रदेश से हैं, बाकी 3 जो हैं जो उनके क्लोज कांटेक्ट वाले हैं वो लोग हैं। अधिकांश लोग बाहर से हैं, जो बाहर से जमात के लिए यहाँ पर सहारनपुर में आए हुए हैं, वो अधिकांश लोग हैं, जिसके कारण से ये संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, और इसी वजह से हालात जो हैं वो काबू में बाहर जाते दिख रहे हैं। हालांकि इस वक्त प्रदेश की स्थिति की बात करें तो स्थिति काफी कंट्रोल में नजर आ रही है। शिवम अमरोहा से हमारे साथ। शिवम, बताइए जरा, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो कि इस वक्त क्या स्थिति है? 31वां दिन है लॉकडाउन का आज। फोन लाइन जी शिवम, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगियों से। इस वक्त अलग अलग जिलों में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, कुछ टेक्निकल खामी सामने आ रही है, लेकिन जो प्रदेश की स्थिति की अगर हम बात करें, 61 नए केस पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में सामने आए हैं। कई जगहों पर लापरवाही की खबर भी आई है, लेकिन वहां पर अधिकारियों की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद की घटना की अगर हम जिक्र कर ले, जहां पर 2 कोरोना पॉजिटिव लोगों को छोड़ दिया गया, जिन्हें क्वारंटीन में रखा गया था 121 लोगों के साथ। ये एक बड़ी लापरवाही मुरादाबाद से सामने आई हॉस्पिटल पर, जिसके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। चेतावनी दी गई है कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। अब उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इन लोगों के साथ क्वारंटीन में थे। वहीं पूरे प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो जो नए मरीज सामने आ रहे हैं, 61 नए मरीज सामने आए हैं। पूरे देश की बात करें तो 22,000 के लगभग ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और इसकी तुलना अगर हम विश्व स्तर पर करते हैं तो कहीं ना कहीं राहत और उम्मीद की भारत में स्थिति बेहतर है और इसे तुरंत कंट्रोल कर लिया जाएगा, ये इस उम्मीद को मजबूती मिलती है। प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और 16 विदेशी जमातियों की बात कर ले, 30 लोगों को नैनी जेल सेंट्रल जेल से शिफ्ट किया गया है। इनके लिए अस्थायी जेल बनाई गई है। फिलहाल इन्हें ग्रीन वैली स्कूल में अस्थायी जेल में शिफ्ट किया गया है। विदेशी जमातियों को वीजा उल्लंघन और कोरोना फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन कैदियों में 7 इंडोनेशिया और 9 थाईलैंड के हैं। ये जमातें दिल्ली तबलीगी जमात में शामिल होकर वापस प्रयागराज लौटे थे। इन विदेशी जमातियों में से एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और इस महामारी के दौरान पूरा देश एकजुट दिखाई दे रहा है। सरकार हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पर प्रदेश कांग्रेस भी गरीबों की मदद में आगे आया है। कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गरीबों के लिए राशन, दूध और दवा का इंतजाम किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर कोरोना फाइटर्स नाम के व्हाट्सएप ग्रुप और टोल फ्री नंबर के जरिए दूसरे राज्यों में भी फंसे यूपी के लोगों को मदद कांग्रेस की ओर से पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार गरीबों के साथ खड़ी है, सेवा भाव से खड़ी है। और प्रदेश भर में हम लोगों ने प्रदेश मुख्यालय पर कॉल सेंटर खोला है। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी उसका स्वतः देखरेख कर रही हैं। साथ ही साथ हर जिले में कॉल सेंटर खोल रखा है। इधर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 के शो में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार ही कांग्रेस पार्टी है। डिबेट शो में प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि गांधी परिवार का बयान ही कांग्रेस का आधिकारिक बयान होता है। दूसरे नेताओं के बयान को पार्टी का बयान नहीं माना जाना चाहिए। मैं बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं संबित पात्रा जी की। हाँ, संबित पात्रा जी ने जो कहा है कि एक तो बटला हाउस पे जो आतंकवादी मारे गए थे उन पे सोनिया गांधी रोई, कतई नहीं रोएंगी, ये गलत खबर है। दूसरा, सोनिया गांधी जी ने कभी एफिडेविट दे के ये नहीं कहा राम डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, राम डज नॉट एग्जिस्ट। कांग्रेस पार्टी सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार है। तीसरी बात क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार है? मैं आपको क्या बोल दिया आपने आचार्य जी आज? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गया है आज। कांग्रेस पार्टी जब तक नेहरू गांधी फैमिली कोई कुछ कहती है तब उसको माना जाए कांग्रेस का अधिकृत वर्जन, अन्यथा ना माना जाए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। चलिए, फिलहाल इस वक्त इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।